अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप इन दिनों कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है और उधर इंडियन प्रीमियर लीग 2014 अपने अख्तामी मरहले में है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम को मुख्तसर दौरे पर बांग्लादेश जाना है, जहां भारतीय टीम के साथ न तो उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होंगे, न ही विराट कोहली होंगे, न ही मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने सुरेश रैना, जो चेन्नई सुपर किंग के लिए भारतीय IPL में खेल रहे हैं, उन्हें भारतीय टीम की क़यादत सौंपी गई है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मुशफ़िक़ उर रहीम ने इस तमाम सूरत हाल पर अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने का कहना यह है कि एक कमज़ोर भारतीय टीम बांग्लादेश से खेलने के लिए आ रही है। ये वही बांग्लादेश की टीम है जिससे की परफॉर्मेंस वर्ल्ड T20 और एशिया कप में काफ़ी नाक़िस रही थी। देखें बांग्लादेश की टीम अपने होम ग्राउंड पर भारत के खिलाफ, एक कमज़ोर टीम के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉपिक्स पर। इमरान खान से बेहतर कप्तान मिसबाह-उल हक हैं, कहा सईद अजमल ने। समर कैंप में 40 क्रिकेटर्स को मिला 19,20,000 डेली अलाउंस। क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से सजी किंग्स 11 IPL चैंपियन बन सकेगी? और ये वक्त भी आना था, हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर होगा। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जादूगर स्पिनर सईद अजमल की, जो वुस्टरशायर काउंटी के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में एक्शन में है और उनके एक्शन को लेकर कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने तौर पर अंदाजे लगाए थे, अपने तौर पर बयानात दिए थे, लेकिन बात रफा दफा हो गई। लेकिन अब सईद अजमल का एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया है जिसमें उनका कहना यह है कि 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान से बेहतर कप्तानी के मामले में मिसबाह-उल हक हैं। ये है सईद अजमल, जिनकी दूसरा बॉलिंग के सामने हरीफ बैट्समैन अपनी विकेटें गंवाते हैं। सईद अजमल ने एक बार फिर दूसरा कर दिया, मगर क्रिकेट में नहीं बल्कि अपने एक बयान में। सईद अजमल ने मिसबाह-उल हक को साबिक कप्तान इमरान खान से ज्यादा बेहतर कप्तान करार दे दिया। Good catch, second grab. That is a massive wicket. A.B. de Villiers has gone now. सईद अजमल जो इन दिनों काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू में सईद अजमल ने मिसबाह-उल हक की कप्तानी को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना है कि जिन हालात में मिसबाह-उल हक ने कप्तानी संभाली वो बहुत मुश्किल थे, मगर मिसबाह-उल हक ने अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाया। मालूम नहीं लोग उन पर तनकीद क्यों करते हैं। जब भी टीम मैच हारती है तो लोग मिसबाह-उल हक की परफॉर्मेंस भूलकर उसे टीम से हटाने का मुतालबा करते हैं। उनके लिए ये बात समझ से बालातर है। इन खदशात के पेश नजर सईद अजमल ने भी कप्तानी से इनकार कर दिया। सईद अजमल ने कहा कि मोहम्मद हफीज की कप्तानी से इस्तीफे के बाद उन्हें भी कप्तानी की पेशकश हुई थी, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो सुकून के साथ बहसियत खिलाड़ी ही खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना आसान नहीं, कुछ भी गलत हो जाए तो सारा मलबा कप्तान पर गिरता है और यही वजह है कि वर्ल्ड T20 में शिकस्त का जिम्मेदार मोहम्मद हफीज को ठहराया गया। ये तो जनाब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बात थी। अब कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग 2014 अब अपने अख्तिताम की जानिब गामजन है और कोलकाता नाइट राइडर, जिसके ओनर शाहरुख खान हैं, उनकी टीम फाइनल में तो पहुंच चुकी है। लेकिन फाइनल की दूसरी टीम कौन सी होगी? महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग या फिर प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब, जिसमें इस बार पाकिस्तानी अजहर महमूद शामिल नहीं है। चेन्नई सुपर किंग को किंग्स 11 पंजाब ने IPL के 2 मैचों में 2014 में शिकस्त से 2-4 किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से सजी ये किंग्स 11 पंजाब इस बार टाइटल के लिए फेवरेट टीम है। इंडियन प्रीमियर लीग जहां ग्लैमर है, क्रिकेट का एक नया रंग है और सितारों का झुरमुट भी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के चैंपियन के लिए मुकाबला सिमटकर अब 3 टीमों के दरमियान है। दुरुस्त कि शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने रसाई हासिल कर ली है इस बार फाइनल के लिए। Their 8th win in a row in this IPL, Pepsi IPL 2014 by 28 runs. लेकिन आज है बड़ा मैच। एक जानिब है भारतीय टीम के कायद महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। That'll do it. That will do it. Superb piece of timing from Suresh Raina to finish the game off. Picks up a boundary through mid-wicket and the Chennai Super Kings move forward in this elimination match. और दूसरी जानिब है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से सजी किंग्स 11 पंजाब, जो किसी और की नहीं प्रीति जिंटा की टीम है। किंग्स 11 पंजाब के पास मिचेल जॉनसन और ग्लेन मैक्सवेल तो हैं ही। और टीम की क़यादत है ऑस्ट्रेलियन T20 कायद जॉर्ज बैली के पास। हालांकि इस टीम के पास भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम वीरेंद्र सहवाग भी है मौजूद। थका देने वाला और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जान पर बनाने वाला समर कैंप क्रिकेट अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, जहां अब फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बात है बैटिंग और बॉलिंग की। और पाकिस्तानी क्रिकेट ने इस समर कैंप में अब बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें शुरू कर दी हैं। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने समर कैंप के लिए 40 खिलाड़ियों को मदऊ किया था। इब्तिदा में सिलेक्शन कमेटी ने 36 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने 4 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट और यंग क्रिकेटर होने के नाते इस कैंप में अपने तौर पर शामिल कराने की बात की, जो शामिल हो भी गए। 40 क्रिकेटर्स इस समर कैंप में एक्शन में हैं, जहां शाहिद आफरीदी और अहमद शहजाद इन दिनों मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो इंग्लैंड गए हुए हैं एक चैरिटी डिनर के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 माह से ज़ायद जारी रहने वाले समर कैंप के लिए खिलाड़ियों के लिए 1500 रुपये डेली अलाउंस रखा था और 40 खिलाड़ियों के डेली अलाउंस को अगर मिलाया जाए तो वो 19,20,000 रुपये बनता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ठहराया और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सीनियर क्रिकेटर्स एक कमरे की सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर रहे थे और दूसरी जानिब जूनियर क्रिकेटर्स जो थे वो एक कमरे में 2-2 करके ठहरे हुए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये समर कैंप तो अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है और इस समर कैंप के बाद सबसे ज़्यादा अहम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया जाने वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका आइंदा चंद रोज में ऐलान होने वाला है। तो जनाब यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, लेकिन 4 बार की आलमी चैंपियन पाकिस्तान के बगैर। और जनाब अब बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। पाकिस्तान एक वक्त था ओलंपिक चैंपियन था, एशियन चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन था, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल पाकिस्तान के पास था। लेकिन आज पाकिस्तान के दामन में सिर्फ एशियन गेम्स का टाइटल है और पाकिस्तान हॉकी क्या अपने कदमों पर खड़ी हो पाएगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने को है हॉलैंड में और इस बार हॉकी वर्ल्ड कप की सबसे अहम बात यह कि जिस हॉकी वर्ल्ड कप को शुरू पाकिस्तान ने किया था, इस बार हॉकी वर्ल्ड कप मुनक्किद होगा बगैर पाकिस्तान के। हॉकी वर्ल्ड कप में 2010 में पाकिस्तान 12 टीमों में 12वें नंबर पर रहा था और अब यह हाल है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कहीं होगा नहीं। हॉकी वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन कल से हॉलैंड के शहर हेग में शुरू हो रहा है। इवेंट में 12 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, मलेशिया, स्पेन और भारत की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी हॉलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कोरिया, अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका की टीमों पर मुश्तमिल है। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। वो इवेंट जिसमें पाकिस्तान ने 4 मरतबा अपनी फतुहात के झंडे गाड़े। ने बहुत खूबसूरती के साथ रिबाउंड पर बोल करके ये मुकाबला बराबर कर दिया। वो खेल जो पाकिस्तान के कौम की पहचान बना, अब उसका हाल ये है कि वो इसके आलमी मुकाबले से ही बाहर है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का पहला एडिशन अपने नाम किया था, जो स्पेन के शहर बार्सिलोना में खेला गया था।
फिर 1978, 1982 और 1994 में आलमी मेला लूटा, मगर उसके बाद कौमी खेल ऐसा ज़बूहाली का शिकार हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ा, जहां एक तरफ इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारों की गलत पॉलिसियां थी, वहीं साबिक ओलंपियंस ने हॉकी की बेहतरी के बजाय अपनी दुकान चमकाने को तरजीह दी। टीम की शिकस्त के बाद साबिक ओलंपियंस एहतजाज के सिवा कुछ न करते नजर आए। जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफायर ना कर सका, मगर साबिक ओलंपियंस को अपने एहतजाज का सिला मिल गया। हॉकी हार गई और खेल में सियासत जीत गई। तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी के बगैर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद होगा और इस पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, फ्लाइंग हॉर्स के नाम से शोहरत रखने वाले समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब, पाकिस्तान हॉकी के खजाने में पैसा नहीं है और खेलों की दुकानों में हॉकी नायाब हो गई है और अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का झंडा कहीं दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में है ही नहीं। आपकी पहचान पाकिस्तान हॉकी है, कितनी दर्दनाक बात है आपके लिए ये? बिल्कुल, यह है, आपने बिल्कुल ठीक बात की, बड़ा सही तरीके से कहा कि खेलों की दुकानों में हॉकी नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं हैं, तो हम हुकूमत पाकिस्तान को ये जरूर कहेंगे कि जरूर ड्यू एज देनी चाहिए और उसका हिसाब लेना चाहिए और अंडर 19, अंडर 21 के टूर्नामेंट के लिए पैसे देने चाहिए, कैंप्स के लिए पैसे देने चाहिए। लेकिन ये बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जिसने इनिशिएट किया 1971 में और उसमें मैं एज ऑब्जर्वर किया था, तो वो वर्ल्ड कप अब किसी और मुल्क के पास घूम रहा था 1994 के बाद। इसमें अगर मुझसे ये पूछें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेलीविजन के प्रोग्राम इस बारे में हुए कि कहाँ खामी है, क्यों खामी है। हमारे ऑफिशियल ने ये कहा कि स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो चुका, आलमी मयार के मुताबिक हमारी टीम नहीं है। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट कुछ और है कि इस वर्ल्ड कप में 3 एशियन टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मलेशिया, भारत और कोरिया, और हम बीइंग एशियन चैंपियन बाहर है, तो कहीं ना कहीं तो कोई खामी हमारी है। हमने जो प्लानिंग नहीं की, हमने ग्रूमिंग नहीं की, हमने सही खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए, जिसकी वजह से आज ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और मुझे दिली रंज है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे जो वर्ल्ड कप थे 82 तक मैं सब में मैंने पार्टिसिपेट किया, 2 में सिल्वर मेडल हासिल किए, 2 में गोल्ड मेडल हासिल किए। तो ये पाकिस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट बड़ा अजीब सा लग रहा है। समीउल्लाह साहब, कहीं आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी में वापस आ सकेगी, या आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये जो हॉकी है फेडरेशन और साबिक ओलंपियंस के दरमियान एक रस्साकशी की शक्ल इख्तियार कर गई है और तवज्जो किसी की हॉकी को बेहतर बनाने पर नहीं है, सिर्फ ओहदों की बंदरबाट है? यह बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मैं ये कहूँगा कि मुझसे आप जानते हो, आप प्रोग्राम करते रहते हैं, तो मेरा कोई इसमें नहीं है ओहदा लेने के लिए। लेकिन जब भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी की बेहतरी के लिए मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, लिख के दूंगा, प्रैक्टिकली जाऊंगा। अगर ये कोई शेडो सिलेक्शन कमेटी बनाना चाहते हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके सिलेक्शन करे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, कोई रस्साकशी नहीं। हमारा सिर्फ ये था कि बेहतर लोग ऊपर आए, जिनकी गवर्नमेंट में से हो, जो हॉकी के लिए कुछ बेहतर कर सकें, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो। अगर वो लोग होंगे तो हुकूमत के जो लोग हैं वो उसको फेवर करेंगे, और पाकिस्तान के जो निचले लेवल के लोग हैं जो हॉकी को सपोर्ट करते हैं, ग्रूम करते हैं खिलाड़ियों को, वो भी खुशहाल रहेंगे और वो सपोर्ट करेंगे। जी ऊपर अच्छे लोग हैं, हम मेहनत करेंगे तो हमारे खिलाड़ी ऊपर जाएंगे। तो पाकिस्तान की हॉकी से मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन देर जरूर होगी कि 4 से 5 साल लगेंगे। और जो हमारे चंद खिलाड़ी फेडरेशन में गए, गुड लक टू देम। अब इनका इम्तिहान शुरू है कि ये किस तरह डिलीवर करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि डिलीवर करने में कोई कमी महसूस नहीं करेंगे, कोई कमी रखेंगे नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा 4 से 5 साल में पहला तो नहीं आ सकता, लेकिन पहले 4 में आने के लिए एक कैंडिडेट हो सकता है। समीउल्लाह साहब, बड़ी हौसला अफजा आप बातें कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदें आप जगा रहे हैं उन लोगों की जिनको हॉकी से अब कुछ हासिल वसूल होने की उम्मीद बाकी नहीं रही है। लोगों के दिल टूट गए हैं, शिकस्ता हैं लोगों के दिल, क्योंकि हॉकी डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन आपसे जानना ये चाहूँगा कि हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत पाकिस्तान ने की, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने हॉकी को दिया, और कई बड़े टूर्नामेंट हैं जहाँ पाकिस्तान चैंपियन भी बना, लेकिन हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर शुरू हो रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान हॉकी के लिए ये कितनी बुरी खबर है?
यह मैं इसमें ऐड करूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ना 2010 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कोई अंपायर था, ना 2014 के इस वर्ल्ड कप में कोई पाकिस्तानी अंपायर है। तो इट मीन कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो इतना बेहतर नहीं कर रही, वर्ल्ड में उसकी से नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लोग भी उस मुल्क को ज्यादा चाहते हैं जहां पे हॉकी हो, जहां हॉकी जीतती रहे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 7-8 जो आदमी हैं वो FIH में हैं, वैसे हॉलैंड के, जर्मनी के। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सारे लोग यही दुनिया में इतने मेरे दोस्त हैं इंडियन जो हैं और जो कोचेज हैं चार्ल्स पर्क वगैरह, वो बड़ा हैरान कुन तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी क्या इतनी सी नीचे चली गई है कि क्वालिफाई नहीं कर पा रही। और हमारी फेडरेशन को भी मैं मुरद इल्जाम ठहराऊंगा जो सिर्फ एशियन गेम्स को जीत कर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ये सब चीजें मिला के हमें बेहतर करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप जो हम देखेंगे हमें अफसोस जरूर होगा, लेकिन हम इस वर्ल्ड कप से भी सीखेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड 2010 में था, अब 2014 में क्या है, अब 2014 के बाद 2018 में क्या होगा, उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। और समीउल्लाह साहब, आपकी मुस्बत सोच और आपकी पाकिस्तान हॉकी से हमदर्दी पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छे ख्यालात इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी में गुजरा हुआ कल वापस आएगा। बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन और फ्लाइंग हॉर्स के नाम से शोहरत रखने वाले समीउल्लाह बात कर रहे थे हॉकी वर्ल्ड कप और पाकिस्तान का हॉकी वर्ल्ड कप 2014 में न खेलने के अफसोसनाक वाक़े पर। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 की। टेनिस स्टार एहसान उल हक और उनके भारतीय पार्टनर का फ्रेंच ओपन में सफर हुआ तमाम। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की, जहां पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसान उल हक आगे ना बढ़ सके और भारतीय पार्टनर रोहन बोपन्ना के साथ वो डबल्स में अपनी कामयाबी के सफर को आगे ना बढ़ा सके और उनके लिए साल 2014 फ्रेंच ओपन खत्म हो गया। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के सनसनीखेज मुकाबले रोलैंड गैरोज में जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सफर दूसरे ही राउंड में खत्म हो गया। पाकिस्तान के एहसान उल हक और भारत के रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ब्राजील इसराइल की जोड़ी ने स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-4 से हराकर टूर्नामेंट से कर दिया बाहर। मैन सिंगल्स में क्ले कोर्ट चैंपियन राफेल राने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक को 6-2, 6-2 और 6-3 से शिकस्त देकर तीसरे राउंड तक रसाई हासिल कर ली। स्पेन के ही डेविड फेडरर ने इटली के साइमन बोलेली को 6-2, 6-3 और 6-2 से हराया। विमेन सिंगल्स में सर्बिया की इवानोविच ने दूसरे राउंड में यूक्रेन की एलिना सविटलेना के खिलाफ स्ट्रेट सेट में 7-5 और 6-2 से कामयाबी समेटी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 सर पर खड़ा है और टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली 32 टीमों की तैयारियां उरूज पर हैं। उधर दूसरी जानिब फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा को इस बात का खतरा लाहक हो गया है कि टूर्नामेंट में कहीं फिक्सर्स ना आ जाएं और कहीं टूर्नामेंट मैच फिक्सिंग की नजर ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की इत्तलात हैं। लेकिन इन तमाम बातों से खता नजर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 का बुखार अपने उरूज पर है। फुटबॉल के आलमी मुकाबले के लिए टीमों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पुर्तगाल की टीम ने अपने स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर भरपूर प्रैक्टिस की। रोनाल्डो अपने बाएं टांग में इंजरी की वजह से होटल में ही रहे। पुर्तगाली टीम कल यूनान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। चिली की टीम ने भी आज मिस्र के खिलाफ होने वाले मैच से कबल कुछ देर प्रैक्टिस की, मगर उनके कोच अपने मिडफील्डर रोडल की इंजरी से परेशान हैं, मगर उन्हें उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप से कबल फिट हो जाएंगे। फीफा की रैंकिंग में 13वें नंबर पर मौजूद चिली की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप में दिफाई चैंपियन स्पेन, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के साथ है। 5 मरतबा
की आलमी चैंपियन ब्राजील ने भी चौथी मरतबा ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। ब्राजीलियन टीम ने रेस से तैयार खुसूसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस की। इंग्लिश फुटबॉल टीम ने भी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपने 3 दोस्ताना मैच से कबल सेंट जॉर्ज पार्क में प्रैक्टिस की। दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन भी अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेशन में पहुंच गए। उन्हें अपने दरमियान पाकर इंग्लिश प्लेयर्स बहुत खुश नजर आए। अब कुछ बात हो जाए वर्ल्ड कप ट्रॉफी की, जो अपना सफर तय करके साओ पौलो पहुंच गई, जिसकी तकरीब रुनुमाई के मेहमान खुसूसी 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले ब्राजील के साबिक फुटबॉलर रोबर्टो हिलोनियो थे, जिन्होंने ट्रॉफी से अपनी मोहब्बत का इजहार इसे चूम कर किया। ट्रॉफी 90 मुल्कों का दौरा करके गुज़िश्ता साल ब्राजील पहुंची थी और यहाँ भी इसकी शहर शहर रुनुमाई की गई। अब कुछ बात हो जाए फुटबॉल फेवर की, जिसमें उमर रशीदा मद्दाह भी मुब्तला है। 44 साल कबल फुटबॉल के 2 मद्दाहों ने मेगा इवेंट के मैचेस देखने के लिए ब्राजील से मेक्सिको का सफर तय किया था। अब एक बार फिर वो मेक्सिको से ब्राजील का सफर तय करने का इरादा कर चुके हैं। अगरचे उनके पास वो गाड़ी तो मौजूद नहीं जिसमें उन्होंने सफर तय किया था, मगर वो 8000 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए पुरअज़्म है। और जनाब, फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमने भी आपके लिए बहुत कुछ रखा है और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप ले सकेंगे बहुत सारे फुटबॉल, लेकिन इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताएंगे। हफ्तावार तातील के बाद आपसे अगली मुलाकात पीर के रोज होगी। तब तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।